तो आज हम सब ने देखा सुबह से महामहिम उपराष्ट्रपति जी, मनसुख जी, किरण रिजिजू जी और आने वाले और मंत्रीगण, हम जो बात करने के लिए आज इकट्ठा हुए हैं विकसित भारत की, तो विकसित भारत के अपने अपने अलग अलग पहलू हैं। और जो हम गेम चेंजर्स विद एमजेबी जो बात करते हैं, हम उन्हीं लोगों से जाके बात करते हैं जो कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं विकसित भारत को आगे बढ़ाने में। जो 2047 का विज़न है जो माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने रखा है, और जिस तरीके से आज उपराष्ट्रपति जी ने बताया हमें कि किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा, मेरा देश उभर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसी के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगा डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन का, जो आए हैं इंदौर से हमारे साथ। आज हम उनसे समझेंगे कि किस तरीके से हेल्थ सेक्टर विकसित भारत में इसका अपना योगदान दे सकता है। तो सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहूँगा अर्पित जी कि जो जब हेल्थ के बारे में हम बात करते हैं तो 4 पद्धति है जिसको माना गया है। उसमें एलोपैथी हो गया, यूनानी हो गया, आयुर्वेदा हो गया, होम्योपैथी हो गया। पर ये होम्योपैथी में सुपर स्पेशलिटी की क्या बातें कर रहे हैं आप, इसके बारे में थोड़ा सिंप्लीफाइड करके आप हमें समझाएं कि ये मॉडर्न होम्योपैथी से कितना अलग है। इससे बारे में आपसे पहला सवाल समझ जाएगा कि जो यहाँ यूथ और युवा भी देख रहा है, और जो लोग आज डेट में होम्योपैथी को सिर्फ साबूदाना की गोली मानते हैं, अगर शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो क्या ये सिर्फ साबूदाना की गोलियाँ हैं या क्या है, अगर आप हमें बताएं। सर, सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि आपके माध्यम से मैं आज एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहा हूँ जो पूरी दुनिया जानना चाहती है। और निश्चित रूप से दोस्तों, ये मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि जैसे कि भारत अब विश्व गुरु बनने जा रहा है, ये बात तो सभी को जिस तरीके से पता है, और आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में हम ये काम बहुत अच्छे से और नेतृत्व के भाषा में भी देखें तो बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से अब ये समय आ गया है होम्योपैथी, जो कि जर्मनी से ओरिजिनेट हुई थी, बॉर्न एंड बॉट बाई जर्मनी, जो कि क्लासिकल होम्योपैथी के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्लासिकल होम्योपैथी में एक कंसेप्ट बताया गया है कि इट्स अ सेफेस्ट सिस्टम, लेकिन कहा जाता है कि ये बेसिक केसेस में काम करता है, जो स्किन है, हेयर है, या बेसिक एक तरीके से जो लॉजिकल कहा जाता है कि होम्योपैथी एक बेसिक केस है। लेकिन अगर हम क्रिटिकल केसेस में बात करें, क्रिटिकल केसेस का मतलब होता है जो वाकई मेडिकल साइंस के लिए चैलेंजेस केसेस हैं, जिस पे काफ़ी रिसर्च हो रहा है। करीब 70 से 80% बीमारियां ऐसी है जिसमें काफ़ी रिसर्च है, चाहे स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट हो, किडनी फेलियर के स्टेज 5 के पेशेंट्स हो, एक तरीके से ऑटोइम्यून कैटेगरी के पेशेंट्स हो, सर्जिकल कैटेगरी के पेशेंट है जिनमें सिर्फ सर्जरी बताई जाती है, या एक तरीके से लाइलाज बीमारी जिन पे जीवन भर दवाई लेने की मजबूरी आ जाती है। ऐसे कई केसेस में जब रिसर्च हो रहा है तो क्यों ना हम कुछ अलग करें, जिससे हम होम्योपैथी जो कि सेफ सिस्टम है उसको फास्टेस्ट सिस्टम के रूप में डेवलप करें और सुपर स्पेशलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन करके एक नई थ्योरी लाए जिसमें हम इन क्रिटिकल केसेस में काम करें जो दुनिया में छोड़ दिए गए हों, या एक तरीके से लाइलाज घोषित कर दिए गए हों, या जिस पे काफ़ी संभावना अब बची नहीं थी। लेकिन अगर इस पे कुछ काम करना है तो हमें कुछ तरीका चेंज करने की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने ये तरीका चेंज किया कि होम्योपैथी को फास्ट करने के लिए उसके डोजेस को, जिस रिपोर्ट पे हम बात करते हैं, चूंकि सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी एक अवधारणा है, कंसेप्ट है। पर मैं आपको रोकूंगा, जो डोजेस की बात कर रहे हो, ये तो डोजेस जितने बढ़ाने हैं ये तो कहीं बुक्स में लिखा नहीं है कि आप जो 240% कर रहे हो। तो ये इसमें एक कंट्रोवर्सी भी है कि आप ये बिना लिखी हुई चीजों को करते हैं। जी बिल्कुल। तो लोगों के सवाल उठते हैं, तो मैं चाहता हूँ सवालों का जवाब भी आज आप जरूर दें। बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर। देखिए सर, रिसर्च जब भी होगा वो वहीं से होगा जहां कुछ लिखा नहीं होगा। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम देख पा रहे हैं विश्व के पटल में कि भारत कर पा रहा है, तो ये भी हमने कभी सोचा था, पर अब हमें दिशा मिल रही है और अब हम यथार्थ के रूप में आगे कर पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार होम्योपैथी में भी जब वो 200 साल पहले ये सिस्टम बना था, तब डॉक्टर आदरणीय सैमुअल हनीमन साहब ने जब ये अवधारणा लिखी थी, तब उस समय का जो कंसेप्ट था वो 2-4 बूंद, 10 बूंद, 20 बूंद, 30 बूंद से ज्यादा उन्होंने लिखा नहीं था, क्योंकि उनके पास शायद उतना ही समय मिल पाया हो। लेकिन इस 200 साल में जो परिवर्तन जो दुनिया के हिसाब से हमने जो देखा है, और आज के जो पेशेंट्स हैं जिनकी हम कह सकते हैं कि बॉडी रिस्पांस पूरी तरीके से बहुत स्लगिश हो चुके हैं, काफ़ी स्टेरॉइड्स और एक तरीके से दवाइयों के सेवन के कारण, या आम जो जीवन है काफ़ी हमारा स्ट्रेस और टेंसफुल जो रहता है, उसके कारण कहीं ना कहीं बॉडी रिस्पांस सबका कमजोर हो चुका है। तो निश्चित रूप से 5 बूंद 10 बूंद की दवाइयों से हम क्रिटिकल केसेस में काम करने की अवधारणा में नहीं थे। इसलिए होम्योपैथी के बारे में कहा जाता था कि इन केसेस में काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लाइलाज कैटेगरी के केस हैं और इमरजेंसी केसेस हैं। मुझे एक चीज़ बताइए डॉक्टर साहब, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ,
जब आपने आज ये जो 10 बूंद 20 बूंद से 240 बूंद तक डालने लग गए, मैं जरा लेमैन की भाषा में सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो सिर्फ ना मेट्रो में, ग्रामीण इलाकों में भी देखा जाता है। तो हम ग्रामीण इलाकों के लिए और बाकी लोगों के लिए शुद्ध सिंप्लीफाइड मैनर में समझना चाहेंगे आपसे। आपने जैसा मुझे बताया गया लगभग 1 लाख पेशेंट्स को आप अभी तक देख चुके हैं और करीबन 3000-4000 लोगों का डेटा है आपके पास। तो वो डेटा आपको क्या बताता है कि जो लोग आपके पास आते हैं, खासकर वो लोग हैं जो सब जगह से निराश हो चुके हैं, मतलब कोई तरीके की दवाई काम नहीं करी, तो आपके पास आते हैं। तो वो जो डेटा को आप रीड करते हैं या जो डेटा देखा, जो 1 लाख पेशेंट्स को देखा, तो आपकी रीडिंग क्या आई है वो समझना चाहते हैं हम। मेरी रीडिंग ये है कि मैं जो डेटा बनाना चाह रहा हूँ वो मतलब लोगों के आम जीवन में वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन लेकर आए, क्योंकि बहुत बड़ी जरूरत है दुनिया में इस समय सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट की, जो कि होम्योपैथी सेफेस्ट सिस्टम है, उसको फास्ट करके बिना परहेज का, बिना साइड इफेक्ट का नेचुरल और कंप्लीट क्योर करने की दिशा में एक विजन हो। जैसे कि भारत का विजन है, विजन जो विकसित भारत का हमारा जो 2047 का सपना है, ठीक उसी तरीके से जब भविष्य की होम्योपैथी का निर्माण हो, उसमें इंडिया का नाम या भारत का नाम उस दिशा में जाना चाहिए कि होम्योपैथी जो क्लासिकल होम्योपैथी आई थी उसको हमने चेंज किया। और इस चीज को करने के लिए हमें इस डेटा को WHO को सबमिट करने की जरूरत है। WHO जब तक हमें कोई एविडेंस बेस्ड सिस्टम या यथार्थ डेटा के आधार पर जब हम उसको देंगे तभी उसको वेरीफाई कर पाएगा। तो साइंटिफिक रीजन के हिसाब से हम बात करें या लॉजिकल जो बात करें, तो सीधी सीधी बात है कि जो दिखता है वही आगे बढ़ता है और उसके लिए यथार्थ और प्रमाण होना बहुत जरूरी है। झूठ को बढ़ाया जा सकता है पर सच जो होता है और तेजी से आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही बात तो है कि सच को हमें बताने की जरूरत कम पड़ेगी और डेटा अगर जाएगा 3000 से ज्यादा पेशेंट्स का भारत की ओर से, तो निश्चित रूप से सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट को जो लॉन्च करने का जो हमारा मुहिम है, सपना है आदरणीय मोदी साहब जी के नेतृत्व में जो मैं करना चाह रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत जल्दी साकार हो पाएगा। ये आज इसी तरीके के जो मिथ को दूर करने के लिए हम आपसे बात करने आए हैं। मेरे सामने श्री बसंत गोयल जी भी बैठे हुए हैं। बसंत जी एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं, रोहतास नगर से आते हैं और साथ में फार्मास्यूटिकल के बड़े ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा, अगर माइक हो तो कोई उनको दे दीजिए, कि ये एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी का क्या कारण है और एलोपैथी को आप किस तरीके से बसंत जी देखते हैं। बसंत जी से भी सुनना चाहूँगा, अगर माइक हो तो प्लीज बसंत जी के पास भी माइक दे दीजिए आप। जब तक माइक पहुंचे यहाँ पे आपके पास, ये जो हमने जो देखा है बचपन से, बुखार होता था तो मम्मी कहती थी कि क्रोसिन खा लो ठीक हो जाओगे, बट साथ में ये भी एक धारणा थी कि ये जो साबूदाना की गोलियां हैं ये निकाल तो देंगी बट समय लगाती हैं। तो उसमें आपका क्या कहना है? जब मैं उससे पहले बसंत जी के पास जाऊं, आप इस सवाल का जरूर जवाब दीजिए। बिल्कुल, ये जो चूंकि बुखार एक मतलब तुरंत में एक्यूट केस माना जाता है, तो लोगों को इतना सब्र नहीं होता है कि हम इतना वेट करें और वो बॉडी को हार्म भी पहुंचाता है। तो निश्चित रूप से उसमें होम्योपैथी का अगर रोल हम देखते हैं, तो जिस तरीके से आपने एलोपैथी में बताया कि क्रोसिन दिया जाता है या पैरासिटामोल दिया जाता है, तुरंत असर करता है। होम्योपैथी में तुरंत असर करने के लिए हमारे पास मदर टिंचर्स की एक रेंज होती है, जिसको हम एक्यूट फॉर्म में भी तेजी से यूज करके और फास्ट ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। और मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी जो कंसेप्ट है उसमें मदर टिंचर्स का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये क्रूड फॉर्म है। 5 बूंद 10 बूंद की जगह हम उससे 60 बूंद 120 बूंद 240 बूंद 300 बूंद या जैसे उस केस की डिमांड करता है 960 बूंद तक जो हमने उपयोग में लिया है, उसी का आधार है कि हम इस होम्योपैथी को फास्टेस्ट ट्रीटमेंट के रूप में जो डेवलप करने की जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर पा रहे हैं। और इसमें मदर टिंचर सबसे ज्यादा फास्ट करने में हमारा बहुत बड़ा एक इवेंट और कहीं ना कहीं एक तरीके से कारगर साबित होता है। तो मेरा सवाल आपसे बसंत भाई यही था कि ये एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी की जो जंग है, क्योंकि आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर से हैं, आप दवाई बना भी रहे हैं और दवाई बेच भी रहे हैं और सामने आपके होम्योपैथी के डॉक्टर बैठे हुए हैं, तो आप किसको कारगर मानते हैं, एलोपैथी को कि होम्योपैथी को? आपका मैं वर्जन सुनना चाहूँगा। नहीं, मेरा ये मानना है, मैंने स्टेज के ऊपर भी बोला था कि आज के समय में इन सबको एक साथ मिलकर चलना होगा। एलोपैथी के साथ होम्योपैथी और आयुर्वेदिक को एड ऑन करना होगा, तभी हम श्याम दान दंड भेद बोला जाता है। वो इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ करने के लिए, आज डॉक्टर अर्पित के पास ऐसे केसेज आ रहे हैं जिसको जो एलोपैथी में कह देते हैं कि आपकी जिंदगी 15 दिन की बची है और उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि
एलोपैथी, आयुर्वेदी और होम्योपैथी तीनों को एक साथ यदि ले जाके एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाए तो हम पेशेंट को 100% क्योर कर सकते हैं। तो आप मानते हैं एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी नहीं, तीनों को साथ में चलना तीनों चाहिए। को साथ में बहुत लेके बढ़िया। चलना चाहिए। तो साथ में यहाँ पे हमारे खालिद भाई भी बैठे हैं उड़ीसा से, डॉक्टर सौभाग्यवर्धन भी हैं। ये सब यही जानना चाहते हैं आपसे कि आप जो आज ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ब्रिक्स में भी जाके, आपको एक जिम्मा सौंपा गया है कि आप पूरे वर्ल्ड वाइड इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाएं। तो ये इस अचीवमेंट को आप कैसे देखते हैं और आपका प्लान क्या है, इसको कैसे आप आगे बढ़ाएंगे? और मैं इसके लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार दूंगा कि उन्होंने हमें मौका दिलवाया। और ब्रिक्स में जिस तरीके से भारत अभी लीडिंग जो प्रक्रिया है, भूमिका में जो नजर आता है, जिस तरीके से हम देखते हैं, उसमें अब एज ए ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि मुझे 22 देशों के लिए नियुक्त किया गया है, वो भूमिका मुझे पिछले महीने जो ड्यूमा में हमारा जो रशियन पार्लियामेंट है वहाँ पर मुझे ये अपॉइंटमेंट दिया गया है। तो निश्चित रूप से ये जो भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है कि अभी तक मैं जो भी रिसर्च कर रहा था उसको हम बता रहे थे, और नेशनल लेवल पे जो हम बता रहे हैं उसको आप इंटरनेशनल लेवल पे जब ले जाने की बात करते थे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मंच जो हमें जो जरूरत थी, और कहीं ना कहीं उसको जो समझने के लिए जो प्रक्रिया थी, जो WHO तक जाने की एक सीढ़ी कह सकते हैं, उसमें बहुत जरूरी है कि भारत की चीज को हम आगे बढ़ाएं, उसके लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का मौका मिले। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये सौभाग्य मुझे इंडिया से मौका मिला है कि मैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी के कंसेप्ट को, जो हमारा रिसर्च बेस्ड जो कंसेप्ट है, उसको हम 22 देशों में इसके प्रचार प्रसार में जो इनका एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसके थ्रू हम बताएं, और उन देशों में भी ये जो नया कंसेप्ट जो इंडिया से हम लॉन्च कर रहे हैं उसके जो आगे की जो भूमिका है, उसमें जो भारत का नाम जा रहा है, उसमें जो मेरा जो उद्देश्य है कि जिस भी तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे उन देशों में भी इसका जो लाभ है जब उन्हें मिलेगा, तो एविडेंस एंड पैथोलॉजी के हिसाब से जो रिसर्च बेस्ड जो आइडियाज हैं वहाँ पर भी जो इमर्जिंग जो डॉक्टर्स हैं वो उसका यूज करेंगे। और भविष्य में जब ये WHO में जब सबमिट होगा तो कहीं ना कहीं ब्रिक्स की ये जो भूमिका है जब इंडिया से जाएगी तो उसका एक प्लेटफॉर्म जो मिलता है ये रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड सिस्टम बनाने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकता है। मैं चाहूँगा इसमें जरूर एक ताली बनती है कि एक ब्रिक्स के मेंबर बने हैं, और कैसे इस होम्योपैथी को आगे ले जाने में जो आप काम कर रहे हैं मॉडर्न होम्योपैथी को, उसमें बहुत बड़ा योगदान है। पर आप आज लाइव हैं, लोग देख रहे हैं आपको हर जगह, कंट्री इंटरनेशनल में भी, और WHO से आपकी क्या डिमांड है? आप क्या चाहते हैं कि इस चीज़ में किसको कैसे आगे बढ़े? अगर आपको एक डिमांड करनी हो, आप मान के चलिए लाइव आपको सुन रहे हो, तो आप क्या डिमांड करेंगे? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि दुनिया में जब इतनी असंभव बीमारियों पे इतना रिसर्च जब मौजूद है तो सिस्टम में, चूंकि सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी एक नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि वहाँ के ऑफिशियल्स हमें जल्दी से जल्दी वेरीफाई करें, जो हमारा डेटा है उसको वेरिफिकेशन में लें। और इतना खुल के मैं बोल रहा हूँ कि जो सच है उसको प्रमाण की जरूरत नहीं होती, और सच है तो उसको आगे बढ़ने का पूरा उसका लॉजिक होना चाहिए, क्योंकि ये जो मेरा काम है वो WHO के जब हम सबमिशन में देते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी की जान बचाने में पूरी दुनिया में यूज होने वाला है। तो जब हम फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग की बात करें, जो कि WHO की हेल्थ की एक्चुअल डेफिनेशन है कि जब हम किसी पेशेंट को ठीक करें तो फिजिकली ठीक करें, मेंटली उसको कॉन्फिडेंस दें, और सोशली उसको समाज में जिस बात के लिए वो जाना जाता है, माना जाता है, उस चीज का वो डॉक्टर कह सकते हैं, वहां पर वो अपनी भूमिका अच्छे से कर पर्याप्त रूप से अपन समय दे सके या वहां पे खड़ा हो सके। तो निश्चित रूप से इस भूमिका को क्लियर करने के लिए हमें पेशेंट्स को हेल्थ का डेफिनेशन को पूरा करने के लिए उसे ठीक करना होता है, और जब सब लोग छोड़ देते हैं तो उस रिसर्च का फायदा WHO के माध्यम से जब पूरी दुनिया में अगर पता चलेगा तो सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी का जो फायदा है किसी की जान बचाने में, और असंभव से संभव, इनक्यूरेबल टू क्यूरेबल जो प्रयास है, आई एम पॉसिबल मीन्स इम्पॉसिबल को जो हम कहीं ना कहीं क्लियर कर रहे हैं, तो वो जो शब्द की व्याख्या है वो हम भारत के माध्यम से आगे WHO के सहयोग से पूरा करेंगे, ऐसी हमारी भावना है और अवधारणा भी है। और उम्मीद है कि आप सभी के माध्यम से जिस तरीके से रिसर्च का डेटा बहुत जल्दी आगे जा रहा है, हमें उम्मीद है कि इसका प्रभाव पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं अच्छे रूप से मिलेगा। मैं चाहूँगा अपने कलीग आशीष से कि 2 क्वेश्चंस ऑडियंस से लेना चाहेंगे कि अगर कोई हमारे में से ऐसा है कि जिसने मॉडर्न होम्योपैथी को कभी ना कभी अपने इलाज के लिए यूज़ किया हो, तो उनका अनुभव भी सुन लेते हैं। लाइव टेस्ट भी हो जाएगा आपका यहाँ पे आज, लोगों का क्या मानना। अगर खालिद भाई से सवाल पूछा जाए, खालिद खान साहब, आपका क्या व्यू, आपने कभी मॉडर्न होम्योपैथी यूज़ किया है कभी किसी बीमारी में? ये हम लाइव सुनना चाहते हैं आज कि मॉडर्न होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथी में कितना डिफरेंस है, और क्या लोगों को ये सही में ठीक करने में मदद कर रहा है? आपका क्या अनुभव है इसमें?
देखिए, होम्योपैथी और एलोपैथी की लड़ाई तो हम लोग बचपन से सुनते आते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि मेरे पापा ने, मेरे फादर ने हमेशा होम्योपैथी को ही इस्तेमाल किया। आखिरी वक्त में भी जब उनको सारे डॉक्टर्स ने जवाब दे चुके थे कि अब और ज़्यादा वक्त आपके पास में नहीं है, तो उस वक्त भी उन्होंने लास्ट स्टेज में होम्योपैथी को ही लिया। और जहाँ तक मेरे लेने का सवाल है, तो अभी तो वैसे वक्त और ज़रूरत आई नहीं, और कभी सर्दी खांसी ज़ुकाम होता है तो हम लोग तो मज़दूर हैं, तो भागना पड़ता है, इसलिए जल्दी से एलोपैथी लेके अपने आप को ठीक करके भाग लेते हैं। तो आप होम्योपैथी यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी भी? सर, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर मेरी डॉक्टर साहब से बात भी हुई है कि मैं स्पेशली आपके पास मैं आऊँगा, और स्पेशली अभी मैं फ़िलहाल डायबिटिक हूँ, तो जी, उसके जी, बारे में मैं thank you. आपसे जानना चाहूँगा, और शुरुआत अगर करूँगा तो होम्योपैथिक से ही करूँगा। पीछे से कोई हमारा दोस्त यार अगर होम्योपैथी यूज़ करता हो, मॉडर्न होम्योपैथी, अगर कुछ अपने अनुभव शेयर करना चाहे तो प्लीज़ ज़रूर खड़े होकर अपना परिचय दे के बिल्कुल बोलें। अगर आप खड़े होकर अपना परिचय दें। मैं मनमोहन ठाकुर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, भारतीय जनता युवा मोर्चा। मैं सर मोस्टली आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन ही यूज़ करता हूँ, जैसे बैक्सन की वो एलारेड हो, MIG हो, क्योंकि हर रोज़ की हमारे दिनचर्या में हमारे को हेडेक बहुत ज़्यादा होता है, तो हम पैरासीटामॉल यूज़ ना करके वो MIG यूज़ मैं करता हूँ। अगर एलर्जिक हो तो एलारेड है उसमें, और अगर अन्य कोई जैसे लीवर, फैटी लीवर मेरे को बीच में हो गया था आफ्टर कोविड, तो मैंने लीवर 52 का यूज़ किया हिमालय की, उससे भी बहुत फ़ायदा हुआ है। और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक का यूज़ करके ही मैंने अभी कोविड को रिकवर किया है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आप बैठ सकते हैं। जैसा हमने एक लाइव टेस्ट भी करा लिया आज, लोगों से व्यू भी ले लिए कि एलोपैथी वर्सेस मॉडर्न। सर, इस बारे में मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि दुनिया का हर सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें एक्चुअली कोई कंपटीशन है नहीं। सही मायनों में एलोपैथिक सिस्टम एक अपना फुल डिफाइंड सिस्टम है, वो भी रिसर्च करता है Yes. और पूरी प्रक्रिया के साथ वो ट्रीटमेंट करता है। Yes. उसी तरीके से आयुर्वेद इंडिया से बनाया हुआ सिस्टम है, जिसपे हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं। जी। होम्योपैथी जर्मनी से ओरिजिनेट हुआ है, पूरी वर्ल्ड वाइड चूंकि गया है, और दुनिया के अधिकांश देशों में एलोपैथी के बाद दूसरे नंबर पे अगर कोई सिस्टम चल रहा है तो वो होम्योपैथी है। तो निश्चित रूप से होम्योपैथी का अपना रोल है। बस एक ही चीज है कि जहां पर रिसर्च का अवधारणा आता है, जहां पर सभी चीजें छोड़ दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ नया करने की जरूरत थी। तो वहां पे कोई कंपटीशन या एक तरीके से आर्ग्यूमेंट नहीं होता है, वहां पर जरूरत होती है। जरूरत, I तो agree. आवश्यकता के पीछे आविष्कार होना चाहिए। एग्री। आपका कहना है कि चारों पद्धति अपनी जगह बिल्कुल सही सेफ है और अच्छा काम कर अच्छा रही है, काम कर और रही है। अभी मेडिकल साइंस के हिसाब से हम देखें तो वाकई इन सभी को यूनाइट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, जैसे अगर हम बसंत कोविड भाई के ने भी हिसाब से बताया। बात करें तो जैसा कि सर ने कहा कि कोविड में उन्होंने एलोपैथी के साथ इवन होम्योपैथी का भी यूज किया। मैं आपको एक पर्सनल मेरा एक अनुभव बताऊंगा कि वेंटिलेटर पे पहुंचा हुआ पेशेंट जो कि 35% सैचुरेशन पे लगभग छोड़ दिया गया हो, कोविड में जो लंग्स की सैचुरेशन अगर कमजोर हो जाए तो वेंटिलेटर की स्टेज भी उसके लिए असहनीय हो रही है और बिल्कुल जान बचाने लायक स्थिति नहीं थी। वहां पर होम्योपैथी का 480 बूंद दिन में 4 बार का डोज देकर हमने उस पेशेंट को रिवाइव किया है, और आज भी वो पेशेंट नीमच मंदसौर में आज अपने परिवार के साथ स्वस्थ जीवन जी पा रहा है। तो अगर हम हॉस्पिटल में जाकर अगर मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट से भी अगर किसी की जान बचाने के लिए अपनी भूमिका दे सकते हैं, तो निश्चित रूप से यूनाइटेड होने का फायदा हमें पेशेंट के जीवन बचाने में मिलता है। और यही हमारी उम्मीद है कि हम मिलकर काम करें, और कहीं ना कहीं इस देश में जो समभाव, जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है, जो हम सभी पूरी विश्व को देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी अगर मिलकर काम करें, जिसमें होम्योपैथी का अगर सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट आ जाए, तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा और ज्यादा मिलेगा। तो मैं आपसे जाते जाते 3 सवाल और लेता हूँ। पहला मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि हमने आज होम्योपैथी, मॉडर्न होम्योपैथी और सारी पद्धतियों के बारे में समझने की कोशिश करी बारीकी से आपके थ्रू और बाकी हमारे जो दर्शक हैं, और साथ में ये भी कहा है कि भाई सारी की सारी पद्धति अपनी जगह बहुत सही हैं, अच्छे से काम कर रही हैं, रिसर्च बेस्ड हैं, आप सबका सम्मान कर रहे हैं चारों पद्धति का भी। बट जब डॉक्टर अर्पित की बात आती है, क्योंकि आप इंदौर से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, आप अभी हम दिल्ली में बैठे हैं, बॉम्बे से लोग आए हुए हैं, यहाँ पे उड़ीसा से आए हुए हैं लोग, अगर आप तक पहुँचना है तो कहाँ इंदौर ही आना पड़ेगा कि आप कैसे किस तरीके से लोगों को ट्रीट करेंगे आगे जाके, इसके बारे में जरूर बताएं। दोस्तों, मैं एक आपके भारत 24 चैनल के माध्यम से, चूंकि अब ये चैनल भी ग्लोबल चैनल है,
मैं बिल्कुल यही बात अपने क्लिनिक के लिए भी बोलना चाहूँगा कि अब हमारा जो इंदौर का जो क्लिनिक है, चूंकि मेरा मात्र एक सेंटर है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत क्लियर बताना चाहूँगा कि इस समय मेरे नाम से दुनिया में दूसरा सेंटर अगर कोई बताता है तो बहुत ही गलत बता रहा होगा। मेरा केवल एकमात्र सेंटर है जो कि इंदौर का मेन सेंटर है, जो कि आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी की क्लिनिक के नाम से मौजूद है। और चूंकि वो क्लिनिक अब लोकल की जगह ग्लोबल क्लिनिक है, तो वहां पर हम ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करीब 19 देशों में अपनी सेवाएं ऑलरेडी अपने 8 डॉक्टर्स की जो मेरी टीम है उसके माध्यम से दे रहे हैं। अगर आप हमारे पास फेस टू फेस कंसल्टेशन के लिए आना चाहते हैं तो इंदौर आकर जंजीर वाला चौराहा स्थित न्यू पलासिया स्थित क्लिनिक पर आकर हमसे मिलें। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने की स्थिति में नहीं है तो भी हमने इतना स्मूथ सिस्टम किया है कि डिजिटलाइजेशन की ये जो युग है इसमें व्हाट्सअप या आप एक तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से भी आप जहां से हमारे बारे में समझते हैं आप हमसे जुड़ें और अपना डेटा हमें शेयर करें। हम लोग आपका केस टेकिंग लेकर आपको कुरियर के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम से भी आपके देश में जहां आप रह रहे हैं हम आपको मेडिसिन की डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग बाध्य हैं और एक तरीके से उसकी सेवा देने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी आप ये कह रहे हैं कि डिजिटली भी आप इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी कहीं बैठा हो। जिस केस में मैं काम करता हूँ तो लोगों को ये लगता है कि चूंकि क्रिटिकल केस है उनकी जान मेरे हाथ में रहे जी, तो निश्चित रूप से उसके लिए उनका विश्वास और एक कह सकते हैं मेरे जुनून या मेरी मेहनत बहुत ज़्यादा रहती है। इसलिए मैं अपने आप को मल्टीपल्स में ना ले जाकर मैं एक जगह केंद्रित हूँ। अभी फिलहाल मेरा इंदौर का सेंटर है और चूंकि लोगों की उम्मीद रहती है कि मैं खुद डील करूँ और इन केसेस में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दूँ, तो हालांकि मेरे पास पूरी 8 डॉक्टर्स की टीम है, लेकिन चूंकि सम्मान और पेशेंट्स की जो भावना होती है वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से भी जुड़ती है और मेरा वहाँ रहना उनके लिए शायद मस्ट भी होता है। इसलिए मैंने उसको सुनिश्चितता उपलब्धता कराने के लिए उसको ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ दिया है ताकि आप हमसे कहीं से भी बिल्कुल। रहकर अभी बात करें। दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ रही है तो आप ट्रीटमेंट का फायदा ले सकते डिजिटल को तरफ आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसा कि हमारा जो शो भी है जो हम करते भी हैं गेम चेंजर में, हम उस गेम चेंजर की निजी जीवन में भी झांकने की कोशिश करते हैं। तो उसके 2-3 सवाल मैं आपसे आखिरी में ले लेता हूँ कि आपकी पैदाइश हुई है गुजरात नवसारी में, पढ़ाई करी आपने छत्तीसगढ़ में, शादी करी आपने इंदौर में एमपी में, तो मतलब तीनों राज्यों का आपको अनुभव है। तो बचपन में आपने मुझे बताया गया कि पढ़ाई लिखाई में आप बड़े मतलब होनहार और तेज थे, तो आपका ध्यान कैसे है? क्योंकि आपकी फैमिली में 19-20 डॉक्टर हैं जो मुझे रिसर्च के दौरान पता चला, तो वो सारे के सारे डॉक्टर एलोपैथी की तरफ हैं। तो आपको ये कैसा थॉट आया कि मुझे इस फील्ड में जाना है, मॉडर्न होम्योपैथी में, सुपर स्पेशलिटी में आगे बढ़ना है? सर, मेहनत करने की प्रेरणा परिवार से शुरू से मिलती रही है। फादर बिजनेसमैन रहे हैं, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने, देखा है हमें, और उनका भी एक ही कहना था कि कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता, और खास करके मेडिकल साइंस में तो शॉर्टकट होता ही नहीं है। एक डॉक्टर को प्रैक्टिस जमाने में 20 साल लग जाते हैं और उसका नाम के साथ उसके जो अवधारणा को बनाने में उसको अपना जीवन पूरा लग जाता है, और 50-60 साल की प्रैक्टिस में वो डॉक्टर तब जाके माना जाता है कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस की ये जो अवधारणा है मेरे घर में शुरू से मैंने देखी है। करीब 19 डॉक्टर्स के परिवार से और बिजनेस के परिवार से मैं आया था, और मेरी मदर एक सामान्य परिवार से, चूंकि गुजरात के रहने वाली थी, उनकी शादी छत्तीसगढ़ में हुई, तो मुझे ये दोनों स्टेट का फायदा मिला। और चूंकि मेरी पढ़ाई उस समय एमपी छत्तीसगढ़ एक थी, तो मैंने इंदौर में किया, मैंने पीजी औरंगाबाद महाराष्ट्र में किया। तो मुझे चूंकि 3-4 स्टेट्स का जो एक तरीके से अनुभव कह सकते हैं, या अपने पारिवारिक जीवन में जो मैंने इन सब चीज जगह रहने का जो मुझे सौभाग्य मिला, उसका फायदा मिला एक नया रिसर्च लाने में कि कुछ भी करो तो अलग करो और कुछ डिफरेंट करो। परिवार की जो प्रेरणा थी 19 डॉक्टर्स के परिवार में कि होम्योपैथी से भी कोई रिसर्च वाला फील्ड लेकर कोई बंदा तैयार हो, तो उस वक्त चूंकि मेरा नंबर था, उन्होंने मुझे आगे किया, और उन लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी की प्रेरणा से, और मेरा एक जुनून है कि असंभव कुछ भी नहीं होगा। ये जाने से पहले, इस जन्म में जाने से पहले दुनिया में जितनी असंभव बीमारी है उस पर इलाज सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी से हमारा डेटा के माध्यम से हम साबित करें, ऐसी मेरी मन की भावना है, और इसमें ईश्वर का प्रयास है। मैं एक माध्यम हूँ, शिफा वो देता है, करना मेरा काम है। मैं अपना काम ईमानदारी से 1000% करने की कोशिश करता हूँ, और मेरा काम अगर मैं कर पाता हूँ तो मुझे मालूम है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो परिवार का नाम भी बढ़ेगा और इन तीनों स्टेट का नाम भी आगे 100%। बट मेरे आखिरी के 2 सवाल हो रहे हैं क्योंकि ये टिक टिक टाइमर का आप हो चुका है, प्रिया भी आ चुकी हैं। आपसे मैं आखिरी के 2 सवाल ये लेना चाहता हूँ कि आपके माता पिता में आप सबसे ज़्यादा किसके क्लोज है? क्योंकि आपकी माता जी खैरागढ़ की नीरा चोपड़ा जी मेयर भी रही 5 साल, तो पॉलिटिक्स का भी माहौल देखा आपने घर में, डॉक्टरी भी देखी, और फादर आपके बिजनेस, एकदम डाइवर्स बैकग्राउंड है आपका। सबसे ज़्यादा करीब किसके रहे आप?
अपनी मदर के बहुत करीब हूँ। नीरज चोपड़ा जी के मेरी मदर के बहुत करीब हूँ। मेरा जन्म हुआ था सर जन्माष्टमी के दिन। अब फादर भी देख रहे होंगे चैनल अभी। फादर देख रहे हैं, फादर की प्रेरणा रही है। जन्माष्टमी के दिन जन्म हुआ था, तो वो तिथि के हिसाब से मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन जरूर मनाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ पे बहुत विश्वास करती है और वो बोलती है कि तुम सामान्य इंसान अपने आप को मत मानो, अगर उस तिथि में जन्म लिया है तो तुम्हारे हाथ में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि तुम दुनिया के लिए अच्छा कर सको। तो उनका जो विश्वास है वो मेरा अंदर का एक परम विश्वास है। आपकी जो हॉबीज की बात करें तो आपको गाना पसंद है, क्योंकि आज माहौल तो किरण रिजिजू ने बांध दिया, तो हमने डॉक्टर को गाना गाते नहीं सुना आज तक लाइव। अगर आप 2 लाइनें गा दें तो मतलब बाहर सामने और भी डॉक्टर साहब बैठे हैं आपके, बिल्कुल साथ देंगे, इसमें ताली बिल्कुल बनती है। तो डॉक्टर को गाना गाते हुए पहली बार लाइव से मैं बहुत प्यार करता हूँ सर, आप सभी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। जी। भारत 24 के माध्यम से मैं अपने चैनल के दर्शकों को से भी बोलूंगा कि आप सभी से मैं बहुत प्यार करता हूँ, और चूंकि ये वाकई मेरा घर का चैनल है। बिल्कुल। मतलब सर आपसे, मनोज सर से, जीसी सर से, यहाँ का पूरा जो मैनेजमेंट है लगभग कह सकते हैं कि मेरा घर जैसा है। बिल्कुल। तो मैं आपके लिए यही कहूंगा, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हो हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे। वाह वाह, इसमें ताली तो बिल्कुल बनती है कि पहली बार डॉक्टर साहब को हमने गाना गाते सुना लाइव। थैंक यू वेरी मच अर्पित जी, गेम चेंजर विद एमजे में विकसित भारत में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हमारा पता है आरोग्य, सुपर स्पेशलिटी, मॉडर्न होम्योपैथिक चिकित्सा, क्योरवेल हॉस्पिटल के सामने, जंजीरवाला चौराहा, न्यू प्लासिया, इंदौर।